ये एनसीईआरटी फंक्शन चैप्टर 1 का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो है, ये इन्वर्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इन्वर्स ऑफ फंक्शन देख लेते हैं जो है कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन होता क्या जो है और कंपोजिट फंक्शन क्या होता है जो है। तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन मतलब क्या होगा जो है, अगर हम कह रहे जो है जैसे ही लिखा है कि ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी इन्वर्टिबल if there exists a function g y to x such that gof equal to ix and fog equal to iy, then the function g is inverse of f and it is denoted by f inverse x। इसका मतलब क्या हो गया जो है, यहाँ पे सपोज हम ये देखते हैं जो है कि मेरे पास ये एक फंक्शन है जो है, कोई भी एक फंक्शन है जो है, इसके अंदर सपोज मैं इसको क्या बोलता था जो इस एफ एक्स है ये जो है, मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर मैंने क्या पुट किया जो है, एक्स डालूंगा। मेरे पास जो इनपुट है जो है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो एक्स के टर्म्स में, यानी ये क्या हो गया, डोमेन हो गया जो है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, एक्स एलिमेंट पुट कर दिया जो है, और इसने मुझे जो है आउटपुट दिया जो है वो एफ एक्स हो गया जो है। तो ये एक सिंपल एक फंक्शन हो गया जो है। अब मेरे पास एक दूसरा फंक्शन है, इसको मैं जी एक्स बोल देता जो है, ये दूसरी मशीन है मेरे पास जी एक्स। मैं इस जी एक्स के अंदर क्या डालना जो है, मैं जी एक्स के अंदर जो इनपुट डाल रहा हूँ मैं जो है, वो मैं क्या डालना जो है, एफ एक्स डालना जो है। एक्स तो मैंने जो इसके अंदर डाला, जो मेरे पास अवेलेबल था जो है, डोमेन जो था मैंने उसके अंदर पुट किया जो है, और इससे जो आउटपुट मिला जो है मैंने इस मशीन के अंदर डाला जो है। ये जी एक्स मेरे पास दूसरा फंक्शन है, इसके अंदर डाला, और ये फाइनल मुझे ये आउटपुट बना के देगा। तो इस तरह का जो फंक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे जो है। सपोज मेरे पास मैंने साइन एक्स लिखा है, तो ये मेरे पास एक सिंगल फंक्शन हो गया जो है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया जो है। एक फंक्शन साइन एक्स है, दूसरा कॉस एक्स है, इनका प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ जो है साइन कॉस एक्स, इसका मतलब मैंने इन दो फंक्शन का कंपोजिशन किया है जो है, यानी जो है ये आउटर फंक्शन क्या हो गया, साइन हो गया जो है, और जो इनर फंक्शन हो गया वो क्या हो गया, कॉस हो गया जो है। तो अगर मैं इस फंक्शन को साइन बोलता हूँ जो है, और इसको कॉस बोलता हूँ जो है, तो ये ऐसा ऐसा हो गया जो है। ये जो कंपोजिट फंक्शन है ये ऐसा हो गया जो है। ये जो आउटर फंक्शन है वो क्या है, साइन है जो है, और साइन के अंदर हमने क्या पुट किया जो है, कॉस पुट किया जो है ये। तो ये कंपोजिशन हो गया जो है। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं जो है, मैं जो एक्स मेरे पास है डोमेन जो है, एक्स मैंने कहाँ दिया जो है, ये कॉस वाली मशीन के अंदर दिया जो है। ये फंक्शन कॉस है, इसके अंदर मैंने एक्स पुट किया जो है। अब इसने मुझे जो है क्या, कुछ आउटपुट दिया जो है। अब वो जो इससे जो आउटपुट मिला जो है, यानी इससे जो आउटपुट मिला वो जो है इस आउटर सिस्टम के लिए जो है, आउटर फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा जो है। और फाइनल जो आउटपुट मिलेगा मुझे जो है वो यहाँ से मिल गया जो है, ये साइन से मिल गया जो है। तो ये क्या हो जाएगा, जो ये फाइनल आउटपुट मिल गया ये तो रेंज हो गया जो है, और ये क्या हो गया जो है, ये डोमेन हो गया जो है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं जो है, कंपोजिट फंक्शन कह रहे हैं जो है। तो अगर मैं इसको ऐसे मैपिंग से देखूं जो है, तो ये इस तरह से बन गया जो है। ये आ गया मेरे पास एक, ये आ गया जैसे सपोज ये ए है, ये बी है, और ये सी है जो है। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया जो है, ये एक्स पुट कर दिया जाए यहाँ से जो है। ये मुझे जो है जो भी आउटपुट बना के देगा जो है, ये कहाँ क्या हो गया, बी से सी हो गया। ये सी के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा जो है। तो फाइनल जो इस फंक्शन बन रहा है ये इस तरह से बन जाएगा जो है। ये मेरे पास कंपोजिशन हो गया। अगर मैं इसको जो है, इसको एफ कहता हूँ, इसको जी कहता हूँ, तो ये क्या हो गया जो है, ये जी ऑफ एफ, यानी गॉफ ये बन गया। इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने जो है एक्स कहाँ दिया है, एफ के अंदर दिया है जो है। एफ ने जो आउटपुट बना के दिया मैंने वो कहाँ डाला जो है, जी के अंदर डाला जो है। और फाइनल मुझे जी से जो आउटपुट मिलेगा, तो ये इस कंपोजिट फंक्शन की क्या होगी जो है, रेंज में जाएगी जो है। और इनपुट मेरे पास अगेन डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज सेट ऑफ द ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स, जो मेरे पास अवेलेबल था जो है। और इसने मुझे फाइनल कंपोजिशन करके जो आउटपुट दिया जो है, वो क्या हो गया जो है, रेंज बन गई जो है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, इस ऐसे फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन बोल रहे जो है।
तो इसमें हमने दो टर्म्स डिफाइन किया, एक गॉफ डिफाइन किया और एक फॉग डिफाइन किया। तो गॉफ के लिए क्या हो गया, जो अंदर का फंक्शन हो गया जो है वो कौन सा हो गया, जो है वो एफ अंदर हो गया जो है, यानी एक्स मैंने एफ के अंदर दिया, एफ ने जो आउटपुट बनाया वो मैंने जी को इनपुट दिया जो है। और दूसरा मेरे पास इसका उल्टा हो जाएगा, फॉग हो जाएगा जो है, उसमें ये वाला हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, और जी को मैं कहाँ दूंगा जो है, एफ के अंदर दूंगा, फाइनल आउटपुट मुझे एफ से मिलेगा जो है। तो वो क्या होगा, उसको फॉग हम करेंगे। तो दो तरह के होगी, गॉ फॉग, ऐसे कई फंक्शन हम बना सकते हैं जो है। अब अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम जो है। तो क्वेश्चन है कि लेट आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 10x+7, फाइंड द फंक्शन जी आर टू आर सच दैट गॉफ इक्वल टू फॉग इक्वल टू आई आर। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन है कि अगर मैंने जो है जो इसके अंदर जो दिया जो है इनपुट एक्स दिया और फाइनल मुझे वापस क्या है एक्स से आ रहा जो है, और इसका उल्टा करता हूँ मैं जो है कि मैंने इसको रिवर्स कर दिया इसका जो है, कि यहाँ मैंने अंदर जो है मैंने जो है इस वाली को अंदर रखा और इसको बाहर रखा जो है, यानी फाइनल आउटपुट मुझे इससे मिलेगा जो है। तो अगेन फिर से मैं जो इसके अंदर जो मैंने जो है इनपुट दिया जो है, फाइनल आउटपुट वही बन के आए। तो इस तरह से जो दो फंक्शन डिफाइन होंगे जो है उनको हम क्या बोलेंगे जो है, इनवर्स फंक्शन बोलेंगे जो है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हो गया, मेरे पास ये एफ एक्स दिया जाए, फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, मैंने कोई आर्बिट्री एलिमेंट वाई चूज कर लिया, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 10x+7 हो गया जो है। अब मैं इसका सब्जेक्ट चेंज करता हूँ, मैंने इसको एक नया फंक्शन बना दिया जो है, मैंने इसको एक्स इक्वल टू बना दिया जो है। तो यहाँ पे डोमेन और रेंज क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे जो है, यानी इस फंक्शन की जो डोमेन है वो जो है इस जो नया फंक्शन बनाया मैंने इसके लिए क्या हो गया जो है, रेंज हो गया जो है। और ये डोमेन और रेंज इंटरचेंज जो हो रहे जो है, तभी हमारे पास वो कंडीशन आती है कि किसी भी फंक्शन का जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसको 1 1 ऑन 2 होना पड़ेगा जो है, तभी जो है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर वो 1 1 ऑन 2 नहीं होगा तो उसको रिवर्स करने पे, डोमेन रेंज इंटरचेंज करने पे जो नया फंक्शन जो हमारे पास फंक्शन आएगा वो फंक्शन ही नहीं रहेगा बेसिकली जो है, क्योंकि उसमें जो है फंक्शन की जो कंडीशन है कि एक जो डोमेन में है एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए जो है, और दूसरा जो है डोमेन के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी जो है, वो कंडीशन जो है रिटेन नहीं रह पाएगी जो है। तो इसलिए कोई भी फंक्शन है उसको बाइजेक्टिव होना जरूरी है जो है। तो यहाँ से फिर से देखते हैं, मेरे पास एफ एक्स इतना है जो है, मैंने एक इसको जो है एक्स इक्वल टू बनाया जो है, इस फंक्शन का नाम मैंने क्या जी वाई दे दिया जो है। तो मैंने एक नया फंक्शन डिफाइन किया जो है जी वाई, यहाँ से मैंने एक्स को सब्जेक्ट बनाया, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई 10x+7 है, यहाँ से x इक्वल टू वाई माइनस 7.10 आएगी जो। तो अब मैं यहाँ पे मैं गॉफ निकालता हूँ, गॉफ मतलब g के अंदर मैंने क्या दिया, एफ एक्स दिया जो है। तो जी एफ एक्स, तो जहाँ जहाँ जी में जो है, जी वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ जो है y लिखा है वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, एफ एक्स पुट कर दिया जो, यानी 10x+7 रख दिया। तो 10x+7 यहाँ पे ये y माइनस 7/10, यहाँ पे y की जगह में क्या डालूंगा जो है 10x+7 रख दिया मैंने जो है। तो 10x+7 -7 ये है और अपॉन 10, तो ये 7 7 से कैंसिल हो गया, 10 10 से कैंसिल हो गया, मुझे क्या मिल गया वापस x मिल गया जो है। मतलब जो मेरे पास ओरिजिनली अवेलेबल था जो है, जो मैंने सिस्टम के अंदर पुट किया x जो है, वापस जो है इस कंपोजिट फंक्शन ने मुझे वही बना के दे दिया जो है। तो ये मेरे पास g ऑफ एफ एक्स आ गया, गॉफ आ गया, वो x आ गया जो है। अब मैं f ऑफ जी वाई करता हूँ जो है, तो यानी f के अंदर मैं क्या डालता हूँ, इस जी वाई को जो है पुट करता हूँ जो है। तो यहाँ पे क्या हो गया जो है, इस f में जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ मैं क्या रख दूंगा, जी वाई लिख दूंगा जो है। तो 10 इंटू एक्स की जगह क्या, जी वाई, 10 इंटू जी वाई प्लस 7, जी वाई कितना मेरे पास y माइनस 7/10 है, तो 10 10 से कैंसिल हो गया, y माइनस 7 अपॉन ये 10 10 से कैंसिल हो गया, y माइनस 7, और यहाँ पे प्लस 7 भी था जो प्लस 7, ये आ गया ना 10x+7, x की जगह मैंने क्या रख दिया जो है y माइनस 7/10, और ये प्लस 7, ये प्लस 7 -7 प्लस 7 से कैंसिल हो गया, 10 10 से कैंसिल हो गया, y आ गया। तो अगेन ये क्या आ गया जो है, ये आइडेंटिटी आ गई जो है, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन आ गया जो है। और यही हमारे पास कंडीशन थी जो है, कि अगर जो है एक फंक्शन x से y है जो है,
ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई है इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी वाई टू एक्स, यानी इसका जो है ये इंटरचेंज हो गया, जो है डोमेन और रेंज इंटरचेंज होगी इसकी, जो है फंक्शन एफ था एक्स टू वाई था, नया फंक्शन जी वाई टू एक्स है। अगर मैं ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन कर पा रहा हूँ जो है, और उसके लिए कंडीशन आ रही है कि जी ऑफ एफ, यानी गॉफ जो हो गया जो है वो आई एक्स आ गया, जो है जैसे यहाँ पे आ गया, जो है ये एक्स आ गया था जो है, और फॉग कितना आ गया, आई वाई आ गया, जो है। तो देन द फंक्शन जी इज इनवर्स ऑफ एफ एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स एक्स। तो यहाँ से ही जो है हमें जो क्वेश्चन पूछा था जो है, वो हमने जो है ये फंक्शन जो है ये हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया, और इसके लिए जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो नया फंक्शन है जी वाई जो है, ये जो है एफ एक्स का क्या है, जो है इनवर्स फंक्शन हो गया।